हेलो भाई, मैं पवार। ये है टाटा नेक्सॉन, बिल्कुल हाईली मॉडिफाइड नेक्सॉन है। आप देखोगे आगे किट वगैरह लगी हुई है। ये XM-S वेरिएंट है इसका। आज इसका ओनरशिप एक्सप्रेस हम जानने वाले हैं। अमनदीप गुलाटी सर हमारे पास को लेके आए हैं फ्रॉम द्वारका से लेके आए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल को। थैंक यू भाई। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हो जाए ना आपका। मैं अमनदीप द्वारका से, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। और ये गाड़ी मैंने ली है सितंबर 1 को इसी साल। अभी मुझे ऑलमोस्ट डेढ़ महीना हुआ है इसको। और कितनी चला लिया आपने 1.5 महीने में? ये 1200 किलोमीटर चली है, अभी ज़्यादा नहीं चली है, कहीं 1200 में चली है। ये XM-S वेरिएंट है। कितनी वेट करना पड़ा था आपको इस कार के लिए, क्योंकि नेक्सॉन पे बहुत वेटिंग जा रही है आजकल? नहीं, मुझे इसमें वेट नहीं करना पड़ा। मैं एक्चुअली बुकिंग के लिए गया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक XM-S वेरिएंट ही वाइट कलर अवेलेबल है। तो ये मुझे 4 से 5 दिन में मिल गई थी। अच्छा, अवेलेबल थी। कोई ऐसी जान पहचान वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन 4 से 5 दिन में मिल गई। क्योंकि XM-S तो फिर भी ऐसा वेरिएंट है ना जिसकी तो बहुत ही डिमांड है, क्योंकि सनरूफ आ जाती है इसके अंदर। काफ़ी डिमांड में है, काफ़ी लोग इसको लेना पसंद करते हैं। तो आपका फिक्स था कि XM-S ही लेना है? इसकी स्टोरी है, मेरी स्टार्ट हुआ था इसी साल अगस्त में कि मुझे गाड़ी चेंज करनी है। मेरे पास i10 थी पहले, i10 एरा मॉडल थी, 11 साल चलाई है मैंने, वो भी नई ली थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब गाड़ी चेंज करनी चाहिए, तो मैंने प्लान किया। तो एक बस छोटी सी स्टोरी ये है कि वाइफ ने देखी मैग्नाइट खड़ी हुई कहीं पे, तो उसने बताया कि मैग्नाइट बहुत अच्छी गाड़ी हमें कंसिडर करनी चाहिए। तो मैं गया शोरूम पे मैग्नाइट के लिए, तो मुझे वहाँ पर कुछ उसमें फील नहीं आई, मुझे कुछ समझ नहीं आई वो गाड़ी। हालांकि बाहर से दिखने में बहुत अच्छी है, उसकी ग्रिल्स वगैरह अच्छी हैं, उसकी लुक्स अच्छी है, लेकिन जब अंदर बैठे तो पता चला कि इसका एक तो जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी ऊंचा है, तो सीट पे बैठने के बाद आपको जो एंड है आपके बोनट का वही नहीं दिख रहा। तो वहाँ मुझे लगा कि ये, और दूसरा उसकी जो डैशबोर्ड की जो प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह थी वो मुझे कुछ खास समझ नहीं आई। तो मेरे घर आके बात की, मैंने बोला अगर बेस वेरिएंट लेना है जो कि 6 साढ़े 6 का पड़ रहा था तो मैं लगाऊंगा। अगर मुझे जो हमें फीचर्स चाहिए थे उसमें अगर ये गाड़ी 9.5 साढ़े 9 10 की पड़ रही थी, मतलब मैं 10 लाख की गाड़ी मैग्नाइट लेने का कोई सेंस नहीं बनता। हाँ, उसका बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। और वो मैंने उसको बोला कि अगर तो मैग्नाइट लेनी है तो फिर वो वाला ले लेते हैं, अदरवाइज़ फिर हम लोग कोई और गाड़ी देखते हैं। तो मेरे जीजा जी के पास नेक्सॉन थी 3 साल से, वो जो पहला वर्जन आया था, फेसलिफ्ट से पहले का वर्जन था, तो वो मुझे पता था गाड़ी के बारे में। और फिर मुझे दिमाग में था कि नेक्सॉन लेनी है, XM लेनी है। XM फिर एक दिमाग में है कि अब XM ले रहे हैं तो 50-55 हज़ार खर्च करके, और वो भी वाइफ की ही डिमांड थी कि बच्चों की डिमांड थी कि सनरूफ वाला वेरिएंट लेते हैं, तो फिर यहाँ सनरूफ। चलो ये सब तो ठीक है, पर ये आपने आगे क्या क्या लगवा लिया इसमें? स्पोर्ट्स, GT लाइन, ये डिफ्यूज़र जो है ये पूरा एक ही है। अच्छा। ये अलग अलग नहीं है, एक ही है ये पूरा। तो सोनेट नहीं देखी आपने? उसमें अगर आपको GT हाँ, बनवानी थी तो। सोनेट में तो आता ही है ना, बस में उसमें डिफ्यूज़र इस तरह का वैसे ही आता है, ये उसी की तरह का है। और क्या क्या आपने इसमें मॉडिफिकेशन करवा रखी है? इसमें मैंने भी लगवा रखा लाइट्स है, अपग्रेड करवाई हैं, HID अपडेट कराई है लो बीम में, LED अपडेट कराई है हाई बीम में। अच्छा। क्योंकि इसका जो आउटपुट था वो बहुत अच्छा नहीं था। हेलोजन आते हैं ना इसमें? हेलोजन आते हैं इसमें, तो वो कुछ खास नहीं था। फॉग लैंप्स डलवाए हैं, फॉग लैंप्स नहीं थे इसमें। फुटस्टेप डलवाया है। एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये टाटा की गाड़ियों में अपने ये व्हील कैप पे ये क्या लगा रखा है? ये इन्होंने चारों टायर्स में ये उन्होंने लगाया था कि इसके लिए कि ये व्हील कैप गिरे नहीं। मतलब यही है भाई, टाटा या मारुति कंपनी में ना आपको ऐसे नेट वाले नहीं मिलते हैं। Hyundai या Kia में आप जाओगे तो जो व्हील कैप्स होते हैं उनमें नेट लगा के देते हैं, तो वो पहले से ही मस्त रहता है इनका तो कोई भी निकाल लेता है। ये तो बाद में लगवाया ना, जो कंपनी से आए थे वो नहीं है, उसमें नहीं लगे हुए थे ऐसा। अच्छा। हाँ, ये आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट लगे उसमें लगे। अलॉय व्हील का क्या प्लान था? अलॉय व्हील क्यों नहीं लगवाए? अलॉय व्हील्स का मेरा मूड मतलब था कि अलॉय व्हील्स लेने हैं, बट फिर मुझे जब थोड़ा रिसर्च की तो पता चला कि 215 टायर हो तो फिर अलॉय लगवाने का फ़ायदा, 205 में नहीं। तो फिर वो अभी बजट से बाहर जा रहा था। टायर वगैरह भी टायर भी साथ में चेंज कराने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं 205 में अलॉयज लगवाता हूँ, 40 हज़ार का खर्चा कर भी देता हूँ, तो वो भी फिर मुझे टायर कटने का डर है कि भाई टायर कट जाएंगे और फिर वारंटी भी ख़त्म होती है। कंपनी से फिटिंग कराओ उसकी अलॉयज़ की तो भी वो नहीं लेते हैं, मतलब वारंटी नहीं दे रहे हैं उसकी। तो इस तरह मुझे लगा अभी 215 डालने की बजाय अभी इसको रोक देते हैं, खर्चा नहीं करते। बाकी पीछे से और क्या क्या करवाया है? इसमें बैक कैमरा नहीं था, बैक कैमरा लगवाया है, फ्रंट कैमरा भी लगवाया है। और यहाँ पे ये
हाँ, ये बिल्डिंग जो है। आ जाओ अंदर और देखते हैं। वो यहाँ पे आप देखेंगे साइड स्लैब वगैरह, और यहाँ पे थोड़े मॉडिफिकेशन के भाई शौकीन नजर आ रहे हैं। इन्होंने काफी कुछ करवा रखा है बाहर से। तो अच्छा, ये यूनिट भी चेंज करवा दिया अंदर से ये आपने? तो हरमन का जो दूसरा आता है ना विदाउट स्क्रीन वाला, जो बिल्कुल वो वाला आता है, वो आया था साथ में। बाकी सिस्टम पूरा हरमन का ही है, लेकिन सिर्फ मैंने इसमें जो हेड यूनिट है वो टच स्क्रीन लगवा लिया। स्पीकर वही है बस, ये स्पीकर वही है। हाँ, हरमन के स्पीकर ऑलरेडी इतनी अच्छी क्वालिटी के आते हैं कि कुछ और करवाने की जरूरत नहीं। टोटल कितना खर्चा कर दिया आपने इसमें बाहर से? सारा मिला के बाहर अंदर का मिला के 1 के आसपास। इसमें एम्बियंस लाइट वगैरह हो गया, मैट्स वगैरह हो गया। तो आपने ये नहीं सोचा 1 लाख डाल ही रहा हूँ तो ऊपर वाला एक वेरिएंट ही ले लिया जाए उससे अच्छा? तो नहीं, उस टाइम पे इतना नहीं सोचा था कि वो। दूसरी बात ये है कि इसमें मुझे सनरूफ चाहिए था। अब सनरूफ अगर चाहिए तो फिर यहाँ तो आप XZ प्लस ऑप्शनल पे जाओगे, और XZ प्लस में भी नहीं आता है। तो यहाँ तो फिर वो मुझे ये वैल्यू फॉर मनी लगा। फिर मुझे लगा इसके ऊपर जो थोड़े से पैसे जो लगाने और अच्छा, जैसे एम्बियंस लाइट वगैरह हो गया या और चीज़ें हो गई, वो इस पे लगाने का फायदा है। अच्छा, ये जैसा आपने सनरूफ का ले तो लिया, पर ये इफेक्टिव लगती है आपको? ये छोटी सी नजर आ रही है ना, क्योंकि जैसे अभी खुलेगी ना अगर ये, तो पूरी खुलती है। अच्छा, ये ऐसे हम हाथ से इसको पूरी नहीं खोल? नहीं, वैसे नहीं, अभी नहीं खोल सकते, लेकिन जब आप इसको उससे खोलेंगे तो पूरी खुलेगी ये, तब ये पूरा पीछे जाएगा। अच्छा, तुरंत तो ऑन हो जाता है क्या? हाँ, ये तो बूट वगैरह कुछ नहीं होता इसमें? नहीं। हाँ, ऐसे हाथ से आप इसको पूरा नहीं खोल हाथ सकते? से पूरा नहीं खोल सकते, वैसे खुल जाता है। है। बच्चे वगैरह ने निकलना है तो बाहर निकल सकते हैं। अब ये टाटा ने ये वेरिएंट इसीलिए होता है जिनको सनरूफ लेनी है। हाँ। XM पर ही बेस्ड है वैसे तो ये हाँ। पूरा। अच्छा, एक चीज और थी कि अब जैसे मेरे जीआरडी के पास XM वेरिएंट था, तो अब जब आपको पता होगा XMS वेरिएंट में 4 चीजें इन्होंने एक्स्ट्रा दी थी। सनरूफ हो गया, ये स्टीयरिंग कंट्रोल हो गया, ऑटो सेंसिंग वाइपर्स हो गए, और हेडलाइट से ऑटोमेटिक हो गई। लेकिन XM वेरिएंट में अब ये वाले जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स बटन से नहीं आते, जबकि मेरे जीजाजी की जो गाड़ी है उसमें XM वेरिएंट में ये बटन आते थे। प्री फेसलिफ्ट वाले में आया करते थे। तो अब DRL ऐड कर दी ना, पहले DRL। हाँ, पहले DRL नहीं आती थी। तो मैं कहने का मतलब ये कि स्टीयरिंग कंट्रोल अब उल्टा XM में हटा दिए हैं टाटा ने। हाँ। बाकी अभी तक कैसी लगी आपको ये नेक्सॉन? आपने कितनी चला दी है गाड़ी? ये मैंने 1200 के आसपास चला ली है। तो कैसी लगी मतलब ओवरऑल? गाड़ी बहुत अच्छी है, पावर अच्छी है इसका। मतलब अगर जैसे हम लोग, मैं तो इसको मोस्टली सिटी मोड में चलाता हूँ। स्पोर्ट्स मोड में चलाई तो स्पोर्ट्स में तो मतलब भागती है एकदम। तो फिर तो आप, लेकिन अच्छा है कि कमांडिंग पोजीशन रहती है। ड्राइविंग सीट पे बैठ के आपको ये नहीं लगता कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। अभी इनफैक्ट हम लोग यहाँ भी आ रहे थे तो 100-105 पे पहुँच गई, और अभी चौथे गियर पे चल रही थी। तो 5वां गियर डालने की नीड सिर्फ पता लगा कि यार 100 पहुंच गए तो चलो 5वां डाल देते हैं, लेकिन ऐसी गाड़ी की तरफ से कोई आवाज या कोई ऐसी फील नहीं आ रही थी कि 5वां गियर डालना चाहिए। स्टार्ट करना एक बार कार को। 1.2 टर्बो इंजन आता है इसके अंदर। साइलेंट तो बहुत है इंजन, मतलब इंजन साइलेंट पूरा। यही एक चेंज और है फेसलिफ्ट, प्री फेसलिफ्ट वर्जन से, कि उसमें जो है कैबिन नॉइज ज्यादा थी, इसमें कैबिन नॉइज बिल्कुल ना के बराबर है। और एक चीज और है, इस वाली कार में हम देखोगे ना, स्टीरियो में ऐसे आफ्टर मार्केट वालों में आता नहीं। हम डोर खोलेंगे, जैसे डोर खोला तो इसमें ये आ जाता है बना हुआ तुरंत, ये आ जाता है। तो ये सही है। कौन सी कंपनी का है ये? मैट्रिक्स कंपनी का था एक, और इसमें ये हैवी प्रोसेसर भी अच्छा है, क्वाड प्रोसेसर है, 4GB 32GB रैम वाला है। लगवाया जहाँ से है वो भी नेक्सॉन के एक्सपर्ट्स हैं, तो उनको सारा पता है कि कैसे कैनवस वगैरह लगा के। एक चीज और है भाई, नेक्सॉन के टॉप वेरिएंट में भी ना कैमरा नहीं मिलता अपने को फ्रंट में। बैक में तो मिलता है ऑब्वियसली, लेकिन भाई ने इस नेक्सॉन में फ्रंट कैमरा भी इंस्टॉल करवाया है। तो ये इस स्क्रीन पे आता है, जैसे होम स्क्रीन पे गए ना तो यहाँ पे कैमरा आएगा इसका, और यहाँ से स्विच भी कर सकते हैं हम। तो फ्रंट कैमरे कोई नीड लगती है आपको मतलब अभी तक? हाँ, उसका पार्किंग में असिस्टेंस है। अदरवाइज तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि डैशबोर्ड कैमरा लगता है, तो ये डैशबोर्ड कैमरा की तरह भी काम करता है। इसमें रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा देता हूँ, कहाँ पे? यहाँ पे जो नॉर्मल इनका USB है उसमें अगर मैं पेन ड्राइव लगा दूँ तो ये रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ, यहाँ से रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। जो मेरा पर्पस नहीं था, मेरा पर्पस था कि मुझे आगे जब पार्किंग लगाता हूँ जब मैं, तो मुझे आगे पता होना चाहिए कि मुझे कितनी स्पेस है। जैसे बैक में आप लगाते हो तो आपको आइडिया लगता है, उसी तरह। ये देखो भाई, ये फ्रंट का कैमरा है, यहाँ पे फ्रंट का भी। अरे सही है। मतलब कोई वायर कटिंग वगैरह होती है फिर इसमें? नहीं, कोई वायर कटिंग नहीं होती इसमें, सब प्लग एंड प्ले होता है, किसी तरह की कोई वायर कटिंग नहीं हुई है। ये मॉडिफिकेशन मसला है। आगे आ जाओ, आगे कैमरा दिखाना कहाँ पे इंस्टॉल्ड है ये? आजकल आफ्टर मार्केट फ्रंट कैमरास भी लगाने लग गए हैं, आपको जरूरत ही नहीं है। आप महंगी गाड़ी है, लोग कहाँ पे है ये दिखता ही नहीं है। अच्छा, इसको बढ़िया तरीके से हम वैसे भी डैश कैम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ये सही है।
बाकी ऐसी कुछ की आती है नेक्सॉन XMS की। और इसमें जैसे हम अनलॉक या लॉक करते हैं ना, तो ऑटो फोल्ड मिरर्स भी आते हैं। तो ये सारे फीचर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बना देते हैं टाटा नेक्सॉन का। मेरे को तो पर्सनली सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी यही लगता है, अगर किसी को आज के टाइम की जैसे गाड़ी चाहिए सनरूफ वगैरह के साथ सब चीज़। तो मनदीप भाई अभी मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में? फुल बताओ। गाड़ी कोई बहुत मज़ा आ रहा है गाड़ी कितनी की पड़ी थी ये मुझे पड़ी थी ऑन रोड 970 की पड़ी थी। इंश्योरेंस हमने बाहर से करवाई थी, सेल्फ करवाई थी। बस 970 ये है? 970 की पड़ी है। अरे काफी वैल्यू फॉर मनी डील है, जबकि अपना 120 प्राइस निकालने वाला। अभी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 881 है। हाँ। और आपको ऑन रोड पड़ जाती है 940 के आसपास। बाकी 25-30 हज़ार की इंश्योरेंस है और सनरूफ भी है और अपना बेसिक सारे फीचर है। और ऐसे आप मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हो इजीली नेक्सॉन में, और चल मज़ा भी आता है। और 5 स्टार रेटेड कार भी है ऊपर से, कोई TCS देना नहीं, कुछ नहीं, 10 लाख से नीचे फॉल करती है। तो ये थे मनदीप भाई जिनके पास थी टाटा नेक्सॉन XMS वेरिएंट। किसी को सजेस्ट करते हो कि आप भी ले सकते हो नेक्सॉन? हाँ, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा इस कार को। जो लोग सब 4 वेरिएंट सब 4 मीटर में गाड़ी लेना चाहते हैं कॉम्पैक्ट SUV में, तो वो इस गाड़ी को ज़रूर कंसिडर करें, टेस्ट ड्राइव लें। बाकी चॉइस अपनी अपनी सबकी होती है, लेकिन मुझे ये गाड़ी पसंद आई तो फिर इसलिए। चलो थैंक यू। तो ये थी भाई टाटा नेक्सॉन। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।